नमस्कार। डेली करंट अफेयर और जीके, तो इसमें जो जनरल नॉलेज है वो तो साथ में रहेगी ही, ज्योग्राफिकल जीके को भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसे ये एक न्यूज़ है, तो इसमें से हम जीके के क्वेश्चन क्या क्या देख सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले दिनों जो मानसून सीजन है उसमें कहाँ कहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हुई और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्लैश फ्लड आई। नंबर 1 धराली, 2 थराली, 3 देहरादून और नंबर 4 चमोली। इसी प्रकार से उत्तराखंड में जो केदारनाथ ट्रेजिडी हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो वो 2013 में हुई थी। तो ऐसे आप यहाँ से सीख सकते हैं इससे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप एक सीख सकते हैं कि हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है, तो वो है यमुनानगर में। किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। ठीक है, वहाँ से जो नहर निकाली गई है वो वेस्टर्न यमुना कैनाल कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जीके का क्वेश्चन और इसमें से आप बना सकते हैं कि इन दिनों उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा बारिश के पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे कारण है कि इन दिनों हिमालय में जो नमी वाले बादल हैं वो वहाँ पर ठहरे हुए हैं, यानी वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं कि बादल जो है वो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में ही बने हुए हैं, जिसके कारण से इस प्रकार की जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनाया जा सकता है कि उत्तराखंड में जो मानसून सीजन है उसमें कितनी बारिश होती है, तो वो होती है 1100 mm। तो इस साल कितनी बारिश हुई है, तो 1406 mm बारिश हुई है, जो 26 सालों में सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इस खबर से ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है, ये एक खबर है न्यूज़ जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। तो इसमें हम देखते हैं बारी बारी से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वो क्या क्या बन सकते हैं। तो नंबर 1, आप कई बार खबर सुनते होंगे कि किसी क्षेत्र में भारी बारिश या अत्यंत भारी बारिश हुई, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है मौसम महकमे के अनुसार। तो देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में 112 mm बारिश हो जाए, ये नॉर्मली 24 घंटे के आंकड़े होते हैं, 112 mm से अधिक बारिश हो जाए तो वो कहलाएगी भारी बारिश। और यदि 204 मिलीमीटर से ज़्यादा 204 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो कहलाएगी अत्यंत भारी बारिश। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ और क्वेश्चन आप इसमें जनरल नॉलेज के हालांकि यहाँ पर भी बना सकते हैं। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में कितनी बारिश अभी तक हुई है। तो एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो इन दिनों भारी बारिश हुई 2025 में, उसके पीछे कारण क्या है। तो एक तो साउथ वेस्ट से आने वाली मानसून पवने हैं, साउथ वेस्ट मानसून पवने, उसके साथ पश्चिम दिशा से आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, और ये दोनों जो हैं वो हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पर आकर ये पवने मिली, और इसके कारण से ये बारिश बहुत ज़्यादा इस वर्ष हुई है। तो नॉर्मली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है मानसून सीजन में वो कितने आते हैं, ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो वो आते हैं 1 से 2, लेकिन 2025 में कितने आए, तो वो आए 19। तो इस प्रकार से ये भयंकर परिस्थितियां यहाँ पर बनी है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जलवायु में आने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन जीके का आप यहाँ से लिख सकते थे। इसी प्रकार से जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि जो चुनाव प्रणाली है उसमें कुछ मीडिया में खबरें आती रहती हैं। तो यदि कोई मतदाता सूची से नाम हटाया जाए तो उस प्रक्रिया को किस फार्म के तहत किया जा सकता है, उस प्रक्रिया को किस फार्म के तहत पूर्ण किया जा सकता है, तो वो कहलाता है फार्म 7। चुनाव से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो फार्म 7 के तहत इसको हटाया जा सकता है। उसमें ये सारे स्टेप आप इस न्यूज़ से कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ERO की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो हथियारों का आयातक देश है, इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, तो वो कौन सा है, तो वो है भारत। तो ये आपका इंपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है, तो वो है सऊदी अरब। ठीक है, भारत दुनिया का 9.8% हथियार मंगाता है और सऊदी अरब 8.4 मंगाता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे आजकल आपने देखा होगा सरकार ने एक पेंशन की स्कीम शुरू की है। पहले होती थी ओल्ड पेंशन स्कीम और आज फिर उसके बाद चलाई एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। तो अभी एक और स्कीम शुरू की है, उसका नाम है यूपीएस। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एकीकृत पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल पेमेंट पेंशन स्कीम इसको बोलते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए, इस खबर से आप देख सकते हैं कि आनंद कारज क्या होता है। तो ये सिख धर्म के अंदर विवाह की जो विवाह होता है उसको आनंद कारज कहा जाता है, विवाह समारोह को कहते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ ईपीएफओ से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, पासबुक। इसी प्रकार से राइट टू रिकॉल, ये क्या होता है, ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो ये एक व्यवस्था होती है जिसमें जनता जो है चुने हुए अपने प्रतिनिधि को वापस कर सकती है। तो अभी हालांकि ये भारत में लागू तो नहीं है, बट राइट टू रिकॉल का आप क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं कि जनता जिस प्रतिनिधि को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है, तो जनता को ये अधिकार हो तो वो राइट टू रिकॉल कर सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जीके का क्वेश्चन कि हरियाणा के जो मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं वे कौन है आज की डेट में, तो वो है ए श्रीनिवास। ठीक है, इसी प्रकार से ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कहते हैं भारत का, ये उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। इसी प्रकार से अभी जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, उसने जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस पर जो कैंडिडेट के नाम और उसके फोटो लगते हैं उसके संबंध में एक परिवर्तन किया है कि वो अब बोल्ड आएंगे, 30 फॉन्ट में आएंगे और वो कलर्ड होंगे। तो वो किस नियम के तहत किया है, तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है। तो वो है चुनाव संचालन नियम 1961 के 49B के तहत ऐसा किया गया है। तो ये आप इसमें से कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेपाल है उसके अंदर इस समय जो कार्यकारी प्रधानमंत्री है वो कौन बनी है, तो वो है सुशीला कार्की। ये आप बता सकते हैं, ये वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी रिटायर्ड जज हैं। ठीक है, तो ऐसे कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये माइग्रेशन से रिलेटेड आप पिक्चर देख रहे हैं, तो माइग्रेशन के टॉपिक में इसमें आप कवर कर सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ही जो गाजा शहर है, गाजा सिटी है, उससे 10 लाख में से 4 लाख लोग फिलिस्तीन शहर को छोड़ चुके हैं। तो ये आपके लिए माइग्रेशन से रिलेटेड एक टॉपिक हो सकता है, जनरल नॉलेज का कवर भी करेगा कि माइग्रेशन के पीछे जो युद्ध की स्थिति है वो भी एक बड़ा पुश फैक्टर बनती है। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये एक फिश है जिसको स्नेल फिश कहा जाता है, इसकी खोज हुई है। ठीक है, तो ये 10,800 फीट यानी 3268 मीटर की गहराई पर कैलिफोर्निया के समुद्र में पाई गई है, जो ठंडे अंधेरे और बहुत ज़्यादा दबाव वाले माहौल में भी आराम से तैर लेती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, जिसको पहली बार देखा गया था 2019 में। इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डेजर्ट ऑफ फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है, तो ये है जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपके लिए एक पिक्चर दी गई है, तो ये पिक्चर के बारे में पूछता है, लॉस एंजलिस 1992 में आयोजित ऑस्कर अवार्ड में इस भारतीय को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया था, तो ये है, तो ये था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आप बना सकते हैं जनरल नॉलेज का कि इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वे कौन है, तो वो है जस्टिस BR गवई। तो ये था आज के लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जिसमें हमने जो नॉर्मल हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है प्लस जीके के क्वेश्चन है और ज्योग्राफिकल जीके है उसको कवर किया। तो इसी प्रकार से यदि कोई आपका सवाल है तो उस टॉपिक को भी हम कवर कर सकते हैं।
तो ज्योग्राफी और सोशल साइंस से रिलेटेड तो सभी पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर और मेरे ब्लॉग पर डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई आपका सवाल और मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अवश्य लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।